आलू, प्याज, टमाटर, जितने भी कोई फल सब्जी, फल फ्रूट जो भी है सबको भाव मिलता है, लेकिन हमारे समाज को कोई भाव नहीं मिलता। जो काम धंधा करके चोरा चपाटिया कोयला बेचना है, ये अपने को खाना है, बाकी कुछ हमारा समाज सुधरता नहीं। रंग, नस्ल, जात और मजहब जो भी हों, आदमी से कमतर हैं। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। भारतीय समाज में व्यक्ति की पैदाइश से ही उसकी जात उसके साथ साए की तरह जुड़ जाती है। यह जाति व्यवस्था व्यक्ति में भेदभाव पैदा करती है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस भेदभाव को खत्म करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया। इसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान किए। संविधान की धारा 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों को शैक्षणिक एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा कर उन्हें उन्नति का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। फिर भी आज समाज के अनेक स्तरों में जाति व्यवस्था इंसानों का जीना दुभर कर रहा है। इनमें से ही एक जाति है मांग गारुड़ी। जाति पंचायतों के एक अध्ययन में बताया गया है कि इस समुदाय को मातंग समुदाय की उपजाति माना जाता था। मांग गारुड़ी समुदाय का पेशा भैंस पालना था। साथ ही गारुड़ी समुदाय के लोग जादू और हस्तशिल्प व्यवसाय में भी शामिल थे। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों का अनुपात 11.81% है। मांग गारुड़ी अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़ी जाति मानी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र शासन की अनुसूचित जातियों की सूची में मांग गारुड़ी जाति की पृथक प्रविष्टि धारा 47 में की है। मांग गारुड़ी जनजाति आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे लोगों की ऐसी कंडीशन है, अपने भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, पेट भरते हैं। शादी का खाना लोगों को मांग के अपने बच्चे पाल के बड़ी किया है। यहाँ पे आज भी वो परिस्थिति है कि यहाँ पे बच्चे खातों पे घूमते हैं, ना उनको शिक्षा मिलती है, गवर्नमेंट स्कूलों में जा नहीं सकते, उनको कपड़े नहीं है ढंग से। फिर भी कुछ बच्चे भी पढ़ रहे, लिख रहे, हो सके उनको जीवन में कुछ तरक्की मिले, लेकिन ऐसी उम्मीद तो है ही नहीं कि उनको कोई तरक्की मिल सके। क्या है कि समाज के अंदर जो भी लोग नेता लोग हमारे जो समाज के जो नेता जो लीडर बन के जो हमारे साथ में रहते हैं, वही हमको ज़्यादा लूट के खा जाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पुणे, नासिक, बुल्ढाना, नांदेड़, सोलापुर, वर्धा और नागपुर जिलों में इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी दिखती है। पहले गारुड़ी समुदाय के पुरुष घुटनों तक छोटी धोती पहनते थे। इस समुदाय की महिलाएं साड़ी पहनती थीं। पड़ोसी और शिबारी बोलियां बोलने वाले ये लोग जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं। मातंग ऋषीला 5 रागामध्ये सण होत नव्हतं, हा बसव्याच्या विरोधाला निघालता। मांग गारुड़ी समुदाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि इस समाज में ज्यादातर लोग या तो भैंस पालना, मुंडन करना या दूसरों के घर में छोटे मोटे काम करना, रास्तों पर लोगों के कान साफ करना, कैंचियों में धार लगाना, लोगों का मसाज करना, ऐसे ही कुछ काम किया करते हैं। शिक्षा का अभाव ही इस समाज के पिछड़ा रहने का सबसे बड़ा कारण है। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति सरकार को कर देता है। अगर ये मेरा साधन है तो कमजोरों को शिक्षित करना मेरी पहली प्राथमिकता है।
उस समय छत्रपति शाहू महाराज ने इस समुदाय की दर-दर भटकती स्थिति को देखकर उन्हें कोल्हापुर शहर की सीमा के पास बसने के लिए जमीन दी और इन्हें जीने का अधिकार दिलाया। सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कोशिश करना चाहिए। उनके बच्चों को पुलिस में भर्ती करना चाहिए, उनके बच्चों को बैंक में भर्ती करना चाहिए, तब कहीं जाके इनका मेन स्ट्रीम में आने का सपना पूरा होगा। अन्यथा इनके ऊपर में लगातार ऐसे जुल्म होते रहेंगे, गांव के बाहर रखा जाएगा। हमारे संविधान का मूल मंत्र है समाज में समानता को स्थापित करना, और समानता का सच्चा अर्थ है सभी को समान शिक्षा, समान अवसर और समान सुविधाएं प्राप्त हों। अब जरूरत इस बात की है कि कुछ लोग सामने आए, पहल करें और इस मांग गारूड़ी समाज को सम्मान से जीने के लिए प्रेरित करें।